हेलो डियर स्टूडेंट, बेसिक मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाते हुए हम जो क्वाड्रेटिक हमारी जो हमने 10वीं में सीखी है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं ग्राफिकली। जैसे हमने लिया एक्स किया, इसको जैसे हमने पॉलिनोमियल मान लिया, जैसे नोमी में हम लिखते हैं पी एक्स इज इक्वल टू कि भी ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल की हमने विशेषता पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था कि भी पॉलिनोमियल होता क्या है। तो ये एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर। इसको एक बार ग्राफिकली देखते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने तैयार किया। तो हमने टेबल बनाया, जैसे एक्स की वैल्यू 0 ली। देखो 0 तो हम हर जगह ही लेते हैं। 0 इज ए वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, क्योंकि 0 हमारा चलने का एक स्थान है, इसके नेबरहुड में ही चला जाए। छोटा सा नंबर है, बढ़िया नंबर भी बोलते हैं x बराबर 0। तो यदि मैंने x बराबर 0 भरा, जैसे यहाँ 10वीं में हमने बार बार टेबल जैसे यहाँ डिस्कस करते हैं कि भाई x की वैल्यू डालते हैं जैसे 0, तो px की वैल्यू जैसे मैंने यहाँ 0 डाला तो 0 यहाँ डाल दिया, तो p0 x की वैल्यू x की जगह 0 यहाँ भी डालेगा, तो उसने 0 उत्तर दिया। x की जगह मैंने 1 डाला तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ भी 1, तो p1 हम कह देंगे भी 1 के बराबर। तो यहाँ हम लिख दें p0 0 के बराबर, p1 है वो 1 के बराबर, p2 का मतलब है x की जगह 2 भरते हैं, तो 2 यदि भरा तो हमने ये वैल्यू 4 दी। और चलते हैं, जैसे नेगेटिव x की वैल्यू ले लेते हैं -1, तो उसने 1 ही दिया। -2 वो भी 4 उत्तर दिया। p-3 9 दिया। p3 ये भी 9 आया। तो यहाँ हम कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू डाली है, जैसे x बराबर 0 डाला तो 0 उत्तर आया, तो यही 0.00। x बराबर 1, जैसे x बराबर 1, ये बीच में जो वैल्यू है ये मैंने डाली नहीं है। x बराबर 1 के ऊपर मैंने y, देखो ये y भी बोल लेते हैं भाई, y की वैल्यू डिस्कस करी जो कि 1 ही है, क्योंकि यहाँ देखें p1 या टेबल में भी भर लें कि भाई x बराबर 1 है तो px की वैल्यू 1 के लिए कितना, यही बातें। 2 यदि है तो 4 है, -2 है तो भी 4 है, 3 है तो 9 है, -3 है तो 9 है, -1 है तो भी 1 है, यहाँ से -1 भी हमने भर लिया। तो यहाँ कुछ एक वैल्यूज, तो थोड़ा सा मैं इसको मिटा दूंगा क्योंकि ग्राफिकली थोड़ा सा ठीक सा नजर आए। तो जैसे मैंने x की वैल्यू -1 डाली तो मुझे y की वैल्यू 1, यानी y का मतलब ऊपर 1 यूनिट ऊपर चले गए, यानी यहाँ से उस पॉइंट को मैंने नोट करके छोड़ दिया। यदि -1 भरें इसमें, जैसे x बराबर -1 भरा तो वैल्यू तो फिर 1 है, यानी x कहाँ से है -1 यहाँ से, और 1 के लिए y कितनी है, ऊंचाई वही 1, यानी जो ऊंचाई यहाँ थी वही ऊंचाई हमें ये मिली। अब 2 के लिए देखो, x बराबर है 2 पर, इसमें x बराबर 2 डाला तो हमें 4 उत्तर दिखाई दिया। तो 4 का मतलब जैसे y बराबर 1, जैसे यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4 ले लिया, और आगे भी बढ़ सकते हैं 5, 6, 7, 8 और ये 9, क्योंकि 9 हमारी जो टेबल है या इस तरह से जो कैलकुलेशन उसमें दिखाई दे रही है। तो x बराबर है 2 के लिए हम 4 ऊंचे चले गए, 4 का मतलब x बराबर 2 ये बिंदु। फिर उसके बाद x बराबर 3, तो 3 के लिए 9 के ऊपर चले जा रहे हैं, यानी कि p3 है वो 9 के बराबर है। इसका मतलब x बराबर 3 जैसे इसमें भरो यहाँ भी भर रहे हैं, तो p3 विल बी इक्वल टू 9। तो 9 नियरली यहाँ से, और यहाँ से 3 x बराबर है, तो परपेंडिकुलरली जैसे ये ऊंचाई हमारी 9 के बराबर, या यूँ कह देंगे ये बिंदु है। अब एक बार लेफ्ट हैंड साइड में फिर डालते हैं कि x बराबर -1 तो डिस्कस कर लिया कि भी 1 ऊंचा है। यदि हमने -2 भरा इसमें, तो -2 के लिए इसने वैल्यू दी 4 के बराबर, जो 2 के लिए थी वही वैल्यू, उतना ही ऊंचाई पर आ गई। फिर -3 के लिए दिखाई दिया तो वो 9 है हमारा यहाँ से। तो यहाँ यदि तुम ध्यान से देखें कि बीच में यदि मैं और वैल्यू डालूं x की कोई भी, जैसे आधी वैल्यू डालूं यहाँ
और माइनस आधी इधर डालूं तो माइनस आधा इसमें डाला है 1/2 यानी कि, तो 1/4 ऊंचाई देगा, खुद हो जाएगा 1/4 के बराबर ये। और -1/2 के लिए भी 1/4 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि भाई जो ऊंचाइयां मेरी y की बन रही हैं वही ऊंचाइयां इस साइड में भी हैं। तो ये एक वर्ड आता है हमारा छोटी क्लासेस में 9वीं 10वीं में कि सिमेट्री वाली लाइन है। ये एक ऐसी लाइन है जो दोनों साइड में सिमेट्री लिए हुए है। तो सिमेट्री लिए हुए तो इसका मतलब है कि भी ग्राफ, अब जैसे इस बिंदु को इस बिंदु से तो मिलाना है मुझे। अब इनमें क्या होता है, जैसे हमने 10वीं में एक स्ट्रेट लाइन के काफ़ी ग्राफ खींचे थे, जैसे यूँ चली जाए कोई लाइन, यूँ चली जाए, हम 3 बिंदु लेते थे। लेकिन इसमें क्या है, जैसे मैंने 1 यूनिट बढ़ाया, यानी मैं 0 से 1 गया तो मुझे 1 उत्तर मिला। यदि मैं 1 और 2 के बीच में 1 यूनिट बढ़ाया तो मुझे y 4 मिली। ठीक है ना। वहाँ हमारी जो स्ट्रेट लाइन होती है उसमें क्या होता है कि भी 1 यूनिट बढ़ाता हूँ तो मैं क्रमशः उतना ही बढ़ता हूँ, यानी एवरेज चेंज होती है, या एवरेज चेंज नहीं है। तो यहाँ x बराबर 1 के लिए 1 और 1 यूनिट बढ़ाओ 2 के ऊपर 4 हो गया, मतलब जल्दी बढ़ाइए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ग्राफ है बार बार हम बढ़ाएंगे, इस प्रकार से कुछ टर्न हो रहे हैं। जैसे 3 प्रकार की स्थितियां होती हैं चलने की। एक तो जैसे स्ट्रेट लाइन हो, ओरिजिन से कोई ज़रूरी नहीं, जैसे मान लिया यूँ चलना होता है। एक जैसे यूँ चल पड़े, यूँ चलने का मतलब है कि भी वो धीरे 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 चल के बड़ा जल्दी बढ़ रहा है। एक यूँ भी चलने की स्थिति होती है, ये भी बढ़ रहा है, लेकिन ये इस लाइन से, जैसे मैं ऊंचाइयां देखूं, मैं x के ऊपर खड़ा होकर के यहाँ देखूं, फिर मैं ये देखूं, फिर ये देखूं। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूं कोई भी कि भी एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल यहाँ से, जैसे कोई ओरिजिन है और ओरिजिन से चलने की उसकी 3 स्थितियां हैं या 3 गाड़ियां हैं। जैसे एक गाड़ी तो ऐसे चल रही है, फिजिक्स में हमने बार बार विद रेस्पेक्ट टू टी देखते हैं, जैसे मैं टी को इंडिपेंडेंटली यूज करूँ, एक के ऊपर एक गाड़ी देखी कि भाई वो तो यहाँ से कुछ, जैसे इसमें ग्राफ को थोड़ा सा मान लिया यूसी है, ठीक है ना। तो x बराबर 1 के ऊपर यदि मैं खड़ा होकर के देखूं, 1 का मतलब मैंने 1 यूनिट बढ़ाया, 1 यूनिट का मतलब 1 सेकंड बढ़ा लूँ, 1 घंटा बढ़ा लूँ, जो भी है, तो मैं ऊंचाइयां देखी, यानी मेरा कंक्लूजन कितना आया। तो इसके लिए, इस लाइन के लिए ये आया, इसके लिए ये आया, इसके लिए ये आया, ठीक है ना। तो अलग अलग ऊंचाइयां आई। तो अलग अलग ऊंचाइयों का मतलब मेरा ये है, इस ये समझ में ना आए तो छोड़ दो, हम बाद में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के तुरंत बाद। यानी यहाँ क्या हो रहा है कि भी एक्स स्क्वायर क्या कर रहा है कि भी जो मैं एक्स की वैल्यू इसमें डाल रहा हूँ, यानी इंक्रीज कर रहा हूँ, जैसे एक्स की वैल्यू में बढ़ते 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 चल रहा हूँ, तो इस सारे की वैल्यू कैसी आ रही है, यही है मतलब मेरा। तो एक्स की वैल्यू 0 डाली तो ये 0 ही है, एक्स की वैल्यू 1 डाली तो ये 1 ऊंचा हो गया, वाई है ये, ठीक है भाई। 2 डाला तो ये 4 हो गया ना बड़ा जल्दी, और 3 जैसे 1 यूनिट और बढ़ाया एक्स को तो कितना जल्दी बढ़ करके ये 9 हो गया, यानी और जल्दी बढ़ा ये। तो इसका मतलब है फास्ट, बड़ी जल्दी, जैसे ये ग्राफ भी बता रहा है कि बड़ी जल्दी चल रहा है। बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में जो नेगेटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस की, उस साइड में अभी जो सिमेट्री अभी भी बोली थी उसके हिसाब से भी तो बिल्कुल उसी प्रकार की स्थिति है चलने की, मतलब -1 के ऊपर 1, -2 के ऊपर 4, ये ग्राफिकली हम इसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका नाम है जैसे पैराबोला। पैराबोला जैसे वर्ड है, इसको तोड़ करके भी बोले तो इसका मतलब होता है बराबर खुलना। पैराबोला का मतलब होता है बराबर खुलना, जैसे ये बराबर खुलता है दोनों साइड में, इस साइड में खुला और इस साइड में खुला। एक बात और नोट करने की बात हमेशा ध्यान भी रखनी है कि भी जो भी ग्राफ वाई एक्सिस के दोनों साइड में यदि बराबर खुल जाए तो उसको हम E1 फंक्शन बोलते हैं, E1। जैसे यहाँ ये E1 है, या फिर यूं कह दें कि भी x की वैल्यू जैसे हमने जमा की तरफ वाली डाली थी और x की वैल्यू यदि घटा वाली डालूं मैं,
जैसे तुम्हारा ये पी एक्स है, पी में एक्स डाला एक्स स्क्वायर हो गया, पी में यदि माइनस एक्स डाला तो भी कोई फर्क नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं हम माइनस एक डाला तो उत्तर एक ही दिया, और एक डाला तो भी एक उत्तर दिया, दो डालते हैं तो चार उत्तर दिया, माइनस दो डाला तो भी चार उत्तर आया। क्योंकि यहाँ थोड़ा सा क्लियर करके देख लें कि भाई एक्स की जगह माइनस एक्स रख के और फिर स्क्वायर किया है, तो एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं है। तो इस प्रकार के सारे जो एक्सप्रेशन होते हैं उनको हम इवन बोलते हैं, इवन फंक्शन है ये। थोड़ा फंक्शन तो मैं नया सा नाम दिख रहा है, ये आगे डिस्कस करेंगे हम। तो ये हम 10वीं में जो हमारी या उससे बोल दें कि भाई ये तो एक क्वाड्रेटिक उठा लिए एक्स स्क्वायर, जिसका ग्राफ ये हमारा डिस्कस हुआ। हमने पीछे काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी हैं, जैसे कहा कि भी एक्स स्क्वायर है उसको बराबर 0 बोला था, एक हमने एक्स स्क्वायर को खुला छोड़ा था, और एक एक्स स्क्वायर की यहाँ निशान लगा दें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या फिर लेस देन, भी कौन सा निशान लग सकता है। तो यहाँ मान लिया इक्वेशन की बात आए कि भी एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो यहाँ हम कहेंगे कि भी एक्स के दो वैल्यू आ गई 0 0। ये 10वीं में हमने जो रूट सीखे थे ना क्वाड्रेटिक के, कि भी इसका डिस्क्रिमिनेंट तुम देखो तो तुम्हारा 0 के बराबर आएगा कोई भी, क्योंकि बी सी ए इसमें 1 के बराबर है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे तो वो 0 के बराबर आया। तो जिसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आए तो उसके रूट रिपीटेड होते हैं, तो रिपीटेड का मतलब 0 0, दो रूट आए, एक से आए। इसका मतलब ये है कि भी एक्स एक्सिस को यहाँ कट करना तो बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। अब देखते हैं भी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का तो मतलब ही यही है सारे का सारा जो ग्राफ है वो चलना। और एक तीसरी जो है कि भाई ये क्या, ये जो इनइक्वालिटी का साइन लगाया है इनमें से कौन सा वैलिड है या चलेंगे दोनों। तो हम ये जानते हैं कि भी एक्स स्क्वायर तो हमेशा स्क्वायर्ड क्वांटिटी हमेशा 0 या 0 से बड़ी होती है, तो 0 या 0 से बड़ा ग्राफ भी बोलता है। भी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, पी एक्स कौन है, वाई की वैल्यू। तो देखो वाई यहाँ 0 है, हाँ है, 0 से बड़ी है, बिल्कुल हमेशा ही बड़ी है, यानी वाई की वैल्यू नीचे, यानी ग्राफ नीचे आया ही नहीं। यदि ग्राफ नीचे आता तो वाई की दूरियां कुछ कैलकुलेट होती है हमारी, तो वाई वहाँ नेगेटिव थी फिर, तो यहाँ हम कह देंगे भी ये तो नहीं चलेगा। हाँ ये ट्रू है, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि हमें ग्राफिकली भी दिख रहा है। तो ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ हुआ। इसी ग्राफ को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते ही बिल्कुल यही एक्सप्रेशन में थोड़ा सा चेंज कर लें। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 आया और कह दिया कि भी चलो इसको हम पी एक्स मान लेते हैं या वाई मान लें, और कहा है कि भी इसको ग्राफिकली दिखाओ। तो कर क्या दिया इस क्वेश्चन में, इसमें जैसे मैं इसी क्वेश्चन को या ग्राफ को यहाँ थोड़ा सा अलग से डिस्कस करें, तो इस पर विचार करो कि पहले तो हमारा पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर था, अब इसमें कर क्या दिया कि भी एक्स स्क्वायर, तो जैसे मैं एक्स की वैल्यू डालूंगा इसमें, जैसे वही 0 डालूंगा, -1 डालूंगा, -2 डालूंगा, तो मेरी एक्स की वैल्यू तो मैंने स्वतंत्र रखनी है, मेरी मर्जी से रखी है मैंने, लेकिन जो वाई की वैल्यू है अब इस क्वेश्चन के लिए या इस पॉलिनोमियल के लिए अलग से वैल्यू आ रही है। जैसे 0 के लिए इसने 2 उत्तर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का मतलब कुछ नहीं है, ये पॉइंट से बना है। ये जैसे मैंने एक्स की वैल्यू यहाँ डालता गया, सारी वैल्यू डाली है, एक्स की वैल्यू 1 2 3 के लिए तो मैंने इसके चलने का ढंग देखा था कि भाई किस प्रकार से इसकी बनावट है। 1 में गया तो 1 उत्तर दिया, 2 यदि है तो 4 बड़ा जल्दी बढ़ा, 9 यदि 3 डालते हैं तो 9 उत्तर दिया, 4 डाल देता हूँ तो 16 देगा, बहुत बड़ा डाल दूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये भी डिस्कस करेंगे हम धीरे धीरे। जो इन्फिनिटी जो वर्ड बोलते हैं हम, तो यहाँ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 की बात समझते हैं। मतलब हो क्या रहा है क्वेश्चन में कि एक्स की वैल्यू में डालता जाऊंगा, मुझे सारे की वैल्यू मिल जाएगी, सारे का मतलब वाई की ऊंचाई मिलना। तो मैंने एक्स बराबर 0 डाला तो मुझे 2 मिल गया, यहाँ 0 डालते हैं 2, यदि 1 डाल दिया तो इसकी वैल्यू 3 हो गई,
इस ग्राफ से देखो, यदि 0 मैंने डाला तो यहाँ 2 पर चला गया। यदि मैं 1 डालता हूँ तो 1 पर पहले कितना था, मैं 1, और अब कितना हो गया, 2, और अधिक बढ़ के और अधिक। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि भी पहली अवस्था से y जो है वो 2 ऊंचाई अधिक और बढ़ रही है। तो क्यों ना मैं सीधा ही ग्राफ हमने रफ बनाना है, एकदम एक्यूरेट ग्राफ की जरूरत नहीं है हमें तो रफली इसकी आकृति दिखनी चाहिए कि यहाँ इस प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन सी है। तो पहली स्थिति में ग्राफ क्या था हमारा, जो एक्स स्क्वायर था जिसको हमने E1 बोला, दोनों साइड में y एक्सिस के खुल रहा है, बराबर खुलता है, हमेशा ध्यान रखिए। पैराबोला हमने 10वीं में नाम सुना है इसका। इसमें यदि 2 जोड़ दिया तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि भी तुमने y को 2 बढ़ा दिया है, तो मैं क्यों नहीं इस ग्राफ को 2 बढ़ा दूं। तो इसका मतलब है कि भी 2 यूनिट मतलब यहाँ से 2 यूनिट ऊपर बढ़ा दो और हर जगह 2 ऊंचाई लेते हुए ऊपर बढ़ जाओ। तो ये इसका ग्राफ हुआ। एक्स स्क्वायर प्लस 2 की ग्राफिकली कंस्ट्रक्शन हमारी ये है। अब और बातें जैसे 10वीं में मैंने करी थी या पिछले वीडियोज में भी देखी थी, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 हमने बोला कि भी चलो इसको बराबर 0 करते हैं। तो 10वीं में यही प्रश्न पूछा जाता है कि भी इसके सॉल्यूशन निकालो। तो हम कहेंगे कि भी ये फैक्टराइज तो हो नहीं रहा, तो फिर क्या करें। तो फिर देखें कि भी चलो 2 को इधर ले जाएं, 16 हो जाए तो 2 को इधर ले गए तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2। तो फिर बोले भाई रूट डाल दो, या फिर रूट डालने से पहले हम देखेंगे भी लेफ्ट हैंड साइड में तो स्क्वायर्ड नंबर है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और ये नेगेटिव आ गया तो रियली तो हम कह देंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 0 नहीं है। तो तुम्हें पिछले वीडियो में बार बार बताया था कि भी 0 होने का मतलब होता है रूट निकलना, कोई ऐसी वैल्यू। बहुत बार मैथ में चीज़ें डिनोट होगी। रूट का मतलब यही, जैसे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्या कोई x की वैल्यू है जो 0 कर दे? बिल्कुल भाई, -2 है तो -2 इसका रूट है। या इसको यूं कह दें हम कि भी इस इक्वेशन को सोल्व करो तो 2 को इधर ले जाएं, हाँ भाई x बराबर, तो कह दे अभी हाँ इसका सॉल्यूशन आया। या कह दें कि भी इस इक्वेशन का ये रूट है, तो यहाँ कह देंगे कि इसके तो रियल रूट है ही नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 0 तो बनना नहीं है। और रूट की ये बात भी बताया था तुम्हें कि भाई वो एक्स एक्सिस को जरूर काट देगी। क्योंकि एक्स एक्सिस का मतलब क्या है कि भी मैंने बार बार जैसे इसको y मानते हैं, इसको px बोलते हैं, या मैं इसको y बोलता हूँ, तो हम क्या कहते हैं कि भी क्या कोई ऐसा x है जो इसको 0 कर दे या y 0 हो जाए। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम जानते हैं भी y 0 तो x एक्सिस पर होती है, तो कोई x ऐसा है ही नहीं जो इसको 0 कर दे। तो इसका मतलब ये हुआ ऐसा है ही नहीं है, तो हम कहेंगे भी नो सॉल्यूशन, रियली नो सॉल्यूशन। तो x की वैल्यू है ही नहीं। तो यहाँ भी ग्राफ के द्वारा तुम देखो, ये जो ग्राफ है जो 2 ऊंचाई के ऊपर हमारा तैयार हो गया, तो इसने x एक्सिस को काटा ही नहीं है। भाई 10वीं में तुमने ये बात भी तो डिस्कस करी है कि भी एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। ये देखो 3 प्रकार की बातें लिखते हैं। एक तो मैंने लिखा भाई px ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, उसके लिए तो x की वैल्यू डालते जाओ तो मैं इस प्रकार की आकृति बनती दिखाई देगी। दूसरी बात क्या है कि भी चलो इसको बराबर 0 कर लो और फिर x बताओ ऐसा है कि वो 0 कर दे। इसका मतलब है इस इक्वेशन को सोल्व करना है हमने, रियली में कोई x है कि ऐसा, और एक इनइक्वलिटी का साइन लगना, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 के आगे यहाँ ग्रेटर देन इक्वल ले लूँ या एक्स स्क्वायर प्लस 2 लेस देन ले लूँ। क्या इनमें से कौन सा चिन्ह या साइन हमारा वैलिड है, वो डिस्कस करना है। तो ये बार बार हम डिस्कस करेंगे भाई। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 के बारे में तो एक्स डालते गए, हमें वाई मिलती गई, और ये यहाँ जैसे इसी से अनुमान लगाया कि 2 ऊंचाई पर लिख लिया। यहाँ देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2, हम कहेंगे भी कोई एक्स है ही नहीं। तो ग्राफ भी हमें ये बताता है कि भी एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा। अब इस पर आए, तो इस पर आने का मतलब क्या है कि भी क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2 के लिए ये जो साइन दिया है, ये चिन्ह दिया है कि ये चलेगा या ये चलेगा। तो फिर हम देखें कि भी क्या ये सारा पार्ट जैसे y है, क्या y 0 या 0 से बड़ा है?
तो बराबर का निशान तो पहले ही निकाल रखा है हमने कि बराबर तो हो ही नहीं सकता। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। जैसे ग्राफ भी दिखा रहा है कि भाई इसका मतलब वाई, तो हम कहीं भी एक्स एक्सिस पर खड़े होके देखें हमें वाई हमेशा ये सारा ये हमेशा 0 से बड़ा दिखाई देगा, ये निशान नहीं चलेगा। ठीक है भाई, एक इसी पर चलते हुए क्वेश्चन और लेते हैं हम। तो ये दो बातें जो अलग अलग डिस्कशन हो रही हैं, दोनों बातें बड़ी ज़रूरी हैं। एक तो ये जो ग्राफ तैयार कर रहे हैं हम, एक्स की वैल्यू डाल के वाई की वैल्यू निकलती है, और फिर एल्जेब्रिकली सॉल्व करते हैं। जैसे एल्जेब्रिकली का मतलब है कि ये क्वेश्चन लिया पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसमें भी वही 3 साइन देंगे हम, पहले ग्राफिकली देख लें। तो एल्जेब्रा क्या बोलता है यहाँ, तो एल्जेब्रा ने बोला कि इसके तो फैक्टर भी हो रहे हैं, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है हमारा, तो इसका मतलब, या फिर यहाँ देखते हैं एक बार कि भाई शुरू में जैसे पी एक्स बराबर है, ये एक्स स्क्वायर की बात चलाई थी हमने, तो यहाँ हो क्या गया कि भाई जैसे एक्स बराबर यदि मैं 0 डालूं तो ये तो -4 आ गया। जैसे यहाँ +2 था पिछले क्वेश्चन में, तो +2 के लिए तो ऊपर चले गए थे। अब क्या हो गया कि y तो घट गई, जैसे x बराबर 0 डाला तो -4 हो गई। जैसे y मैंने 1 डाला था, जैसे ऊपर ये शुरू में जो ग्राफ बनाया था उसमें 1 डालते थे तो 1 मिला था, तो यहाँ से 1 में से 4 कम हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हम 3 पीछे नीचे गिर गए, 4 नीचे गिर गए, 3 नहीं 4 नीचे गिर गए कुल। तो जब x की वैल्यू 0 डालते हैं तो यहाँ हम 4 नीचे आ गए। या फिर बिंदु डाल के देख लें कि x बराबर 0 के लिए तो y तो 4 है, -4 है। और देख लो यदि x की वैल्यू 1 ली, 1 का मतलब है x बराबर 1 यहाँ से ही होगा। x बराबर 1 के लिए ये खुद 1 था, ये खुद जो ग्राफ है ये तो 1 ऊंचा है, लेकिन ये -3 नीचे रहेगा। इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ से तुम -4 परपेंडिकुलरली दूरी रखते जाओ, -4 कम करते जाओ, और तुम्हारा जो ग्राफ है वो तैयार हो जाएगा। तो -4 का मतलब है नियरली मेरी फिगर ये भाई। तो ये जो नई फिगर आई है, एक तो पैराबोला हमारा ये था, एक नया पैराबोला जो कंस्ट्रक्ट हुआ है, इसको देखें, इसने एक्स एक्सिस को 2 अलग अलग जगह काट दिया। पहले वाले पैराबोला ने सिर्फ एक जगह ही काटा था, तो ये 2 जगह कटने का मतलब ये है कि भाई इसके 2 रूट आए। जैसे 10वीं में हमने सीखा है कि एक्स स्क्वायर -4 बराबर 0, कोई कहे इसको सोल्व करो, तो हमने कहा था कि एक्स बराबर है +-2, तो ये 2 रूट हैं, यानी एक्स की 2 वैल्यू ऐसी हैं जो इसको 0 कर रही हैं, या इसको हम वाई भी बोल लेते हैं। तो यही इसके रूट हैं, बिल्कुल भाई 0 हुआ है। तो ग्राफ भी बोलता है यहाँ कि एक्स बराबर है -2 और +2 के लिए ये वाई एक्सिस को काट देगा। अब तीसरी बात हमने हर क्वेश्चन में इनइक्वलिटी का साइन लगाते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर -4 के आगे कौन सा निशान लगाएं, ग्रेटर देन या लेस देन। तो ये तुम्हें एक वेवी डायग्राम बना करके एक पिछले वाले वीडियो में और उससे पिछले में भी ये डिस्कस किया है। ये बोला कि इसके तो लीनियर फैक्टर हो जाएंगे, फैक्टर बन रहे हैं इसके तो x-2 और x+2। और लीनियर फैक्टर के लिए बोला था कि भी एक लाइन खींचो, जैसे इसके जमा प्लस और नेगेटिव देखने के लिए। तो प्लस का मतलब ये बोला भी इसमें जो बड़ी 0 है, या रूट बोल दूं मैं, जो 0 बना रहा है, तो x बराबर 2 है एक तो, और एक x बराबर -2। अलग अलग से ये सारे का सारा जो 2 टुकड़े हैं फैक्टर हैं, ये 0 बन रहे हैं इन दोनों से, 2 से भी और -2 से भी। और ये वहाँ वेवी मेथड में ये भी देखा था कि 2 से बड़ा, 2 पर तो ये 0 है, 2 से बड़ी यदि कोई वैल्यू डाल दूँ तो हमेशा वो बोला था भी यहाँ प्लस का साइन लगा दो, 2 और -2 के बीच में यहाँ माइनस लगा दो, क्योंकि इसको साइन बदलना बड़ा ज़रूरी है, तभी लगाना है भाई। तो ये बदल रहा है 2 से बड़े के लिए 2 पर 0 है, ये 2 से बड़े के लिए पॉजिटिव है, 2 से छोटे के लिए नेगेटिव है। अब -2 पर ये 0 हो गया, लेकिन ये भी साइन बदलता है। साइन बदलने का मतलब -2 से यदि मैं बड़ी इसमें वैल्यू डालता हूँ तो ये पॉजिटिव होगा, -2 पर ये 0 है, -2 से छोटे के लिए नेगेटिव है, तो यहाँ हम पॉजिटिव।
तो इसका मतलब है कि भी यहाँ तो साइन बदले गए हैं, तो साइन बदले गए हैं, तो इसका तात्पर्य ये हुआ जो ये एक्सप्रेशन है कि भी 2 से बड़े के लिए ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, तो ग्रेटर देन 0 और इक्वल भी ले सकते हैं, क्योंकि 2 यहाँ डिफाइन है। जो ग्राफ के ऊपर देखिए ध्यान से, भाई 2 के ऊपर तो 0 है और 2 से बड़े के लिए यानी x की वैल्यू ये x की वैल्यू है, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। कौन आएगा पॉजिटिव? ये y है, x² - 4 का मतलब y है, तो y इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कब? जब हमने x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी ले ली है। बड़ी का मतलब ऑल पॉजिटिव विच आर ग्रेटर देन 2 एज वेल एज 2। तो y देखो, इसका मतलब y भागती जाएगी काफी जल्दी x को यदि इधर भगा रहे हैं तो, यानी x इज वेरी वेरी लार्ज। इसका मतलब है दिस सिंबल। तो 2 to infinity, तो ये देखो यहाँ इसने भी यही बात बताई है, सारी बातें एक सी मैच होती हैं। when x is this, x belongs to, ठीक लिख लें भाई, x belongs to this interval, this always greater than or equal to 0। अच्छा, 0 के लिए 2 वैल्यूज ऊपर डिस्कस कर ली हैं और भी है एक जगह, तो ग्राफ द्वारा देखिए -2 से इधर यदि हमने x की वैल्यू डाली तो फिर हमें y ऊपर, देखो ये y ये है, y इसके ऊपर है, तो फिर हमें y पॉजिटिव मिली, तो वो बात भी लिख दें। यानी और का मतलब एक बात बोला था भाई, यूनियन -∞ से -2 या ओपन या क्लोज्ड। क्लोज्ड क्यों लगाया? क्योंकि इक्वल का साइन भी है, वो सम्मिलित है, -2 के लिए 0 हो गया। तो ये जो इंटरवल है हमारी, जो x की वैल्यू है नंबर रियल लाइन के ऊपर, उनके लिए ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ये हमेशा ट्रू आएगा। और ग्राफिकली भी दिख रहा है 2 एंड ग्रेटर देन 2, -2 एंड लेस देन -2, द ग्राफ इज अबव x एक्सिस। लेकिन -2 और 2 के बीच में ग्राफ को देखिए ध्यान से भाई, यानी y की ऊंचाई देखनी है, y नीचे है, नेगेटिव है। और यहाँ जो एविड मेथड द्वारा भी देखा कि तो नेगेटिव है, बिल्कुल सारी बातें एक सी हैं। ये एल्जेब्रिकली मेथड हैं ये, और ये ग्राफिकली है, तो दोनों ही अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो दोनों हमें कंस्ट्रक्ट करने चाहिए। तो यहाँ देखें फिर लेस देन के लिए, when x -4 इज लेस देन 0, तो वे भी मेथड भी है। लेस देन का नेगेटिव साइन कहाँ है? तो देन लेस देन के लिए हम कहेंगे x बिलोंग्स टू, लेस देन ले लो, बराबर का निशान ऊपर ले चुके हैं, यहाँ लेना चाहो तो भी चलेगा। तो यदि लेस देन लिया है तो यहाँ भी हम ओपन इंटरवल लेंगे। -2 और 2 के बीच में जो हमारा ग्राफ है वो सारा नीचे x एक्सिस के बिलो रहा है, और बिलो यदि x एक्सिस के है तो वह y नेगेटिव होती है। तो दिस टोटली तीनों बातें एक सी मैच होती हैं। तो ये हमारी एक ऐसी पॉलिनोमियल है। तो और देखो इनमें तीनों ही जो एग्जाम्पल लिए हमने, x² लिया, एक x² + 2 लिया, एक x² -4 लिया, ये तीनों इवन हैं। इवन का मतलब x की जगह यदि मैं -x रख दूं और फिर मैं स्केयर करके कुछ लिखूं तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये धीरे धीरे छोटी छोटी बातें हैं, ये ध्यान रखनी है, मैथमेटिकली वर्ड है ये भाई। इवन नंबर अलग चीज है, इवन पॉलिनोमियल या इवन फंक्शन अलग चीज है। तो ये इवन फंक्शन भी बोल लेते हैं इनको। तो इवन का मतलब क्या होता है कि भाई जो मेरा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसमें यदि मैंने उसको -x करके भरा और कोई भी चेंज नहीं आया, तो वो पक्की बात है कि y एक्सिस के दोनों साइड में बराबर खुलेगा। बराबर खुलने वाली बात समझ में आ गई तुम्हें कि भाई यदि मैं x की वैल्यू यहाँ से 1 डाली, पॉजिटिव था x, और यदि उसी x को मैं माइनस में करके जैसे -1 यहाँ भरूँ तो मुझे बराबर ऊंचाइयाँ मिलेंगी, यानी कोई परिवर्तन नहीं आएगा इनमें। तो ये सारे के सारे इवन फंक्शन हैं। तो ये पैराबोलिक जो हमारे जो कंडीशन है, तो ये हमने कुछ एक जो मिसिंग टर्म करके, जैसे हमने 10वीं में ax² + bx + c, ये जैसे हमने पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन की बात करी है, तो इसमें तो सिर्फ x² यानी पहली एक ही 2 टर्म को मिस कर दिया। फिर हमने कांस्टेंट टर्म ली, बीच वाली यदि हम टर्म ले लें और उसके बारे में यदि हम डिस्कस करें तो हमारा जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है वो भी यूज होगा,
उसका भी ग्राफ हम डिस्कस करेंगे। तो आज